हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द वेन्यू। हमने इस गाड़ी का वॉक अराउंड बनाया, रिव्यू किया, इस पे महा कंपैरिजन किया एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो मेड अ वीडियो जहाँ पे हम इसके एक लॉन्ग ड्राइव पे लेकर गए थरली एक्सपीरियंस करने के लिए। अब Hyundai ने फिर से क्विकली वेन्यू को अपग्रेड कर दिया है विथ द एन लाइन। अब यहाँ पर ये जो गाड़ी है इज़ अ लिटिल डिफरेंट। चेंजेस आए हैं इस पे फ्रॉम द रेगुलर वेन्यू एंड चलाने में भी अलग है। वो सारे चेंजेस एंड ड्राइविंग डिफरेंस मैं आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में डिटेल्ड आपके लिए। अब आपको अगर कंफ्यूजन है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो भी कि मेरे को क्या लेना चाहिए, सो इट्स वेरी सिंपल। आप मेरे साथ या रचित के साथ या हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं। कार हाइफन कंसल्टेंसी motoroctane.com के आगे लगाइए एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कॉल पे एंड मैं आपके सारे कार बाइंग डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। अब अगर हम डिज़ाइन की बात करें, जो फ्रंट फेशिया इस कार का काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है टू द रेगुलर वेन्यू, बट चेंजेस काफ़ी हैं एंड अगर आप साइड बाय साइड रखेंगे दोनों गाड़ियों को आपको सीधा पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हम सबसे पहले बड़ा एलिमेंट यहाँ पे जो देखें ग्रिल, वो देखें तो यहाँ पर जो ग्रिल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि एक तो ये जो पैरामेट्रिक डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है, क्रोम एलिमेंट जो आपको मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रिल की जो विथ है वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास जो है मिलता है एक पियानो ब्लैक फिनिश कम्प्लीटली, जो ऊपर के डे टाइम रनिंग एलईडी से नीचे आती है, रादर इंडिकेटर से नीचे आती है एंड यहाँ ये जो है गाड़ी की जो विथ है उसे एक्सपैंड करता है। जो रेगुलर वेन्यू है वहाँ पर आपको ये एलिमेंट नहीं मिलता। सो दिस मेक्स द कार लुक अ लिटिल बिट मोर बुच। देन अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर जो आपका लोअर बम्पर है, हल्के से आपको जो साइड में एयर डैम्स है वो अलग मिलते हैं। आपके पास रेड एलिमेंट जो है एन लाइन का वो मिल जाता है, फॉल्स स्किड प्लेट मिलती है एंड ओवरऑल जो बम्पर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आता है यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो रेगुलर आपके वाइट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है या फिर ऊपर जो आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है वो सेम ही है। अब अगर हम बढ़ते हैं साइड की तरफ तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप नोटिस करेंगे अगेन काफ़ी अच्छे विजुअल चेंजेस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे एलॉय व्हील्स, इनका डिज़ाइन पैटर्न अलग है। दे लुक मच मोर अग्रेसिव एंड आई विल से मच मोर इवन प्रीमियम देन द रेगुलर वेन्यू। जो रेगुलर वेन्यू है उसके एलॉय व्हील्स आर गुड, डायमंड कट एलॉय व्हील्स जो मिलते हैं वो अच्छे हैं, बट these actually look a lot better and in person अगर आप देखेंगे आपको अच्छे लगेंगे। Also apart from 4 disc brakes, आगे के जो डिस्क ब्रेक पे कैलिपर है वो रेड कलर का है, पीछे आपको जो डिस्क ब्रेक पे कैलिपर मिलता है वो सिल्वर कलर का है। इनलाइन की आपको बैजिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर का आपको ORVM मिल जाता है। ये आपको डुअल टोन पेंट जॉब है इस गाड़ी पे एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो ये जो गाड़ी को मिलता है अगेन जो रेड एलिमेंट्स, ग्रे एलिमेंट्स है, नॉट ग्रे रादर सॉर्ट ऑफ ब्लैकिश आपको जो मिलता है ये आपको सारे नीचे मिल जाते हैं। ऊपर आपको जो आपके रूफ रेल्स है अगेन विद रेड एलिमेंट मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना मिलता है और जो स्पॉइलर है यहाँ पर वो समझ आता है कि इट इज़ अ डिफरेंट शेप। ऑल्सो स्पॉइलर का जो कलर है वो अलग आता है, आपको ब्लैक कलर का स्पॉइलर होता है। इट्स नॉट द सेम बॉडी कलर क्योंकि एक तो गाड़ी डुअल टोन है एंड स्पॉइलर ब्लैक कलर का है क्योंकि रूफ जो है वो ओवरऑल वाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे जो रियर है अब इस गाड़ी का, दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द न्यू फेसलिफ्टेड वेन्यू। क्योंकि फ्रॉम दिस एंगल ये गाड़ी बहुत मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक लगती है बिकॉज जो टेल लैम्प है इसका दैट गोज अक्रॉस द विथ ऑफ द कार वो एक काफ़ी अच्छा टच है एंड मेरे हिसाब से रियर से दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी। आपके पास जो इसके नए टेल लैम्प्स वो आपको पता ही हैं कैसे लगते हैं, दे हैव दैट हैमर लाइक डिज़ाइन लैंग्वेज, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा द बिग चेंजर उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल वेन्यू में जो आपका एग्जॉस्ट है वो हिडन रहता है, इस वेन्यू में आपको प्रॉपर डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो है वो मिलता है यहाँ पर एंड इट इज़ विजिबल टू शो। अगेन looks nice and feels premium when you're looking at your car. N-line की बैजिंग, वेन्यू की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो रेगुलर चीज़ें मिलती है वो है ही यहाँ पे। बूट अगर मैं आपको दिखा दूँ इस गाड़ी का, नथिंग इज़ चेंज्ड हियर। बूट स्पेस जो है आपको सेम ही मिलती है ऑन द रेगुलर वेन्यू, नथिंग इज़ डिफरेंट हियर। एंड में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा वेन्यू के ओवरऑल एन-लाइन के डिज़ाइन लैंग्वेज पे कि अ सेट ऑफ एलॉय व्हील्स, ज़्यादा बेटर बॉडी क्लैडिंग एंड कलर्स यूज्ड, ये सब एक गाड़ी को ज़्यादा एनहांस करता है एंड विजुअली बेटर बनाता है। और मेरे को लगता है एन लाइन वाकई वेन्यू की
बहुत बढ़िया दिखती है। चलते हैं अब अंदर। एनलाइन के इंटीरियर में जैसे ही आप कदम रखते हैं, आप एक फेमिलियर प्लेस में हैं, क्योंकि जो वेन्यू का बेसिक इंटीरियर है यहाँ पर ही एनहांसमेंट्स हुई हैं। तो जब आप डैशबोर्ड देखते हैं पूरा एक साथ, आपको लगेगा ये सेम ही है, बट इंस्टेड ऑफ अ डुअल टोन डैशबोर्ड जो आपको वेन्यू में मिलता है, यहाँ पे आपके पास एक ऑल ब्लैक डैशबोर्ड है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप वेंट्स देखेंगे, स्टीयरिंग व्हील देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, तो आपको रेड कलर के जो है एलिमेंट्स सब जगह मिल जाते हैं, दैट मेक द कार लुक अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम एंड स्पोर्टी। बट द मोस्ट प्रीमियम एंड स्पोर्टी बिट जो है इज द स्टीयरिंग व्हील। ये एनलाइन स्टीयरिंग व्हील जो हमने देखा था i20 पे, वो यहाँ पर भी आ जाता है, एंड इट लुक्स एंड फील्स क्वाइट गुड। ओवरऑल ये एक बड़ा ड्राइवर टच पॉइंट है, एंड इसको ज़्यादा प्रीमियम बनाना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बटन है, एक साइड पे आपके मीडिया कंट्रोल्स एंड दूसरे साइड पे आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए एंड क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए आपको बटन्स मिलते हैं, एंड दे लुक फील प्रीमियम। बहुत जो इनका टच है, वो फिनिश है, टैक्टाइल अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली पीछे जो है पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग इटसेल्फ एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, हाइट के लिए है, यहाँ पे रीच के लिए आपको नहीं मिलता यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर न्यू है वो है इसका डैश कैम। अब यस, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कार्स एंड Hyundai विद द वेन्यू, आई एम वेरी ग्लैड इज सेटिंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि जब वेन्यू पहले आई थी बहुत साल पहले एंड वी वर कवरिंग द कार, हम आपको बता रहे थे कि दिस कार रियली चेंज द सेगमेंट, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स लेकर आई थी, स्पेशली कनेक्टेड कार टेक अब जो सब गाड़ियों में मोस्टली आ गया है, बट इट गॉट सो मेनी न्यू फीचर्स जो नहीं आए थे, एंड वेन्यू वॉज सेटिंग द स्टैंडर्ड देन। एंड अभी भी मुझे लगा है अच्छा कि देयर इज अ फीचर इन दिस कार जो किसी और को नहीं मिलता, एंड दैट्स द डैश कैम। अब ये एक गुड फीचर है फॉर सेफ्टी, एंड आफ्टर अ क्रैश और आफ्टर समथिंग हैपन्स, या अगर आप इस गाड़ी को किसी को देते हो और कुछ और होता है आपकी गैर मौजूदगी में, ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है होने के लिए गाड़ी में। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास इंटीरियर कैबिन के लिए एक कैमरा फेसिंग है, एंड एट द सेम टाइम बाहर की तरफ भी एक कैमरा जो है वो फेसिंग रहता है इसके अंदर। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि आप इसे सेटिंग्स जो है आपकी ऐप पे, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यू कैन सेट इट कि अगर आप कार पार्क में दे रहे हैं या वाइल मूविंग इस कैमरा को चलना है, ऑल ऑफ दैट इट यू कैन सेट इट अकॉर्डिंगली एंड इट विल वर्क जस्ट फाइन। यहाँ पे 5 बटन्स आपको मिलते हैं इस डैश कैम पे, और आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं बैक जाने के लिए, मेन्यू जाने के लिए, रिवाइंड या पीछे करने के लिए, देखने के लिए। यू हैव अ स्मॉल स्क्रीन ऑन द डैश कैम टू सी ऑल दैट। और अगर अपहोल्स्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ऑन द N8 वेरिएंट आपको लेदर मिलता है, जेन्युइन लेदर ऑन द सीट्स। लेदरेट जो है वो N6 वेरिएंट पे एंड रेगुलर वेन्यू पे मिलता है आपको। ऑन द टॉप N8 N-line वेरिएंट यू गेट लेदर। आपका जो इवन यहाँ पर गियर लीवर है उसके अराउंड आपको लेदर मिलता है, ऊपर उस पर आपको N-line की बैजिंग मिल जाती है। नाउ एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, व्हाट आई डिड नॉट लाइक, यहाँ पर मेरे पास है इस गाड़ी की चाबी। अब ये जो है एक रेगुलर Hyundai की है। नाउ अगर पूरा एक्सपीरियंस एनहांस करना ही था, आई वुड हैव लाइक्ड दिस की टू बी लाइक अ ब्लैक ऑफ वाइट और समथिंग लाइक दैट। सो इस पे एक N-line की भी बैजिंग दी जा सकती थी, बट इट्स जस्ट अ रेगुलर Hyundai की। सो ये मुझे अच्छा नहीं लगा इतना। अगर हम बात करें स्टोरेज स्पेसेस की, या 8 इंच की स्क्रीन की, या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये सब जो आपने ऑलरेडी देखा है वेन्यू पे वो ही सब है, नथिंग चेंजेस हियर। चलते हैं अभी सेकंड रो में। अब Hyundai वेन्यू की सेकंड रो, ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे दिस इज अ फेमिलियर प्लेस अगेन, बट मैं आपको रिएटरेट करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत लोग सोचते नहीं है इसके बारे में, बट यहाँ पर Hyundai ने जो वेन्यू की सेकंड रो है पूरी रीप्रोफाइल की थी। यहाँ पर आपके पास जो सीट है इज मच मोर कंफर्टेबल, एंड ओवरऑल स्पेस भी जो है वो बेटर है। तो नी रूम जो है अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर हुआ है, ये सीट मेरे लिए एडजस्टेड है एंड नी रूम इज जस्ट फाइन। हेडरूम भी जो है मेरे हाइट के लिए, मैं 5'8" हूँ, इज डिसेंट। आपके पास दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो बेंच है उसे अगेन रीप्रोफाइल किया गया। तो यहाँ पर जब मैं बैठता हूँ आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, मैं थोड़ा सा और ऐसे आराम से भी बैठ सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये स्टेप एडजस्टेबिलिटी की, क्योंकि आपको थोड़ा सा और रिलैक्स करना है, जो रिक्लाइन एंगल है यहाँ पर
वो अगर आपको स्टीप लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये देख लीजिए, आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको एंड इंस्टेंटली इट बिकम्स बेटर टू सिट हियर। ऑब्वियसली आपके पास 60-40 स्प्लिट आ जाता है टॉप वेरिएंट पे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स आपको मिल जाते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे आपको 2 सी टाइप चार्जर्स एंड आपको मिल जाता है आपके रियर एसी वेंट्स। लाइट आपको एक ऊपर मिल जाती है, सनरूफ मैंने मेंशन नहीं किया, वो भी आपको मिलता है इसमें। आपको ऊपर हैंडल्स मिल जाते हैं, ये देख लीजिए एंड दैट्स अबाउट इट। स्टोरेज स्पेस जो है वो डिसेंट है। यहाँ पे आपके पास आर्मरेस्ट है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं एंड इट्स अ नाइस प्लेस टू बी। एन लाइन की अगर हम बात करें विद द सेकंड रो, आपके पास जो रेड टचेस हैं, लेदर सीट्स हैं, दैट इज ओनली इट। अदर देन दैट एन लाइन के साथ आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे नहीं मिलता। यू डू गेट द स्टिचिंग ऑन द साइड ऑफ द डोर एज वेल, यहाँ पर पैनल पे, एंड दैट लुक्स क्वाइट गुड। अब ड्राइव पे जाने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट। सो गाइस, शुरू करते हैं गाड़ी। ड्राइव में डाली, हैंड ब्रेक डाउन, चेक कर लिया मिरर एंड वी सेट ऑफ। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ विद द एन लाइन इज़ दैट आपके पास यहाँ पर कोई भी इंजन में चेंजेस नहीं आए हैं। इट इज़ द सेम 1 लीटर इंजन पेयर्ड टू अ 7-speed DCT एंड आपको ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही मिलेगा। एंड उसके अलावा अगर हम देखेंगे द चेंजेस फॉर द एन लाइन आर, आपके पास जो ब्रेक्स है यहाँ पर आपको 2 डिस्क ब्रेक पीछे भी मिल जाते हैं एंड जो स्टीयरिंग है उसे रीट्यून किया गया है फॉर मच बेटर हैंडलिंग। अब ऑनेस्टली जब मैंने ये गाड़ी ख़राब रास्तों पे चलाई, मुंबई के ट्रैफिक पे, खड्डों पे से, स्पीड ब्रेकर्स पे से निकाली, ऑनेस्टली आई थिंक कि दिस शुड बी द सेटअप फॉर द बेसिक वेन्यू एज वेल, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। अब वेन्यू जो है हमेशा से एक काफ़ी अच्छी गाड़ी रही है व्हेन इट कम्स टू सिटी ड्राइविंग, अर्गोनॉमिक्स, ईज़ ऑफ यूज़, यूज़र इंटरफेस की अगर हम बात करें पूरी गाड़ी की, तो वो हमेशा से अच्छा रहा है। तो अगर इनलाइन की अगर हम परफॉर्मेंस, बैजिंग, ये सब चीज़ें छोड़ दें, लुक्स छोड़ दें, यूज़ करने में कैसी है गाड़ी की अगर हम सिर्फ बात करें तो कोई तकलीफ़ नहीं है। आप चला सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई और आपके मेंबर्स हैं वो भी चला सकते हैं। अगर आपके घर पे आपके बच्चे हैं जो यंग एडल्ट्स हैं वो, या फिर इवन समबडी ओल्डर, किसी को तकलीफ़ नहीं होएगी ये गाड़ी ईजिली चलाने में। एंड द मोमेंट यू कम ऑन द हाईवे आप रियलाइज़ करते हैं कि जो ये सस्पेंशन है ये इतना भी फर्म नहीं है, इसमें थोड़ा सा गिव है, क्योंकि व्हाट इट इज़ डूइंग इज़ जो भी इम्परफेक्शंस है रोड पे उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से सोख कर रहा है और उसके अलावा उन्हें कम्प्लीटली जो है न्यूट्रल कर रहा है, क्योंकि आवाज़ भी बहुत आती थी पहले और वो नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। जैसे अभी मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, आई जस्ट रियली नीडेड टू जस्ट टच द ब्रेक, और कुछ करने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी। एंड द ब्रेक्स, अगर आप एक कोई घाट सेक्शन पे हैं या फिर कोई ऐसे रोड पे जो एक ट्विस्टी रोड है वहाँ पर है जहाँ पे आपको यू फील लाइक या आई वांट टू नाउ ड्राइव दिस कार रियली वेल, स्टीयरिंग व्हील एंड द ब्रेक्स रियली कम इनटू देयर ओन, क्योंकि वहाँ पे आपके पास अगर आप लेट ब्रेक कर रहे हैं हल्का, यू हैव एडिशनल ब्रेकिंग पावर। एंड दूसरी चीज़, ये जो स्टीयरिंग है इसका फीडबैक बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। इट फील्स अ लिटिल बिट मोर हैवी एंड जो रिस्पॉन्स दे रहा है ये वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो बोलते हैं कि उन्हें परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, टू क्रूज इन दिस कार हाईवे पे आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा यार मेरे को थोड़ी और पावर होती तो अच्छा होता। नो, दिस इज़ एडिक्वेट इन पावर फॉर अस। एंड अगर आपके पास ये गाड़ी है जो आप हर चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, there is absolutely no problem at all. Like for example, downshifting, upshifting using the paddle shifters with this really nice steering wheel जो आपको मिलता है इस गाड़ी पे, it's perfectly fine, कोई issue नहीं है यहाँ पर। And when we talk about handling, yes, the N-Line does handle better, क्योंकि steering जो response दे रहा है and आपको feedback जो मिल रहा है वो काफ़ी बेहतर है। And you do have much more confidence in the corners. ऑब्वियसली सस्पेंशन भी हेल्प कर रहा है ज़्यादा आपको यहाँ पर, बिकॉज इट्स अ बिट फर्मर नाउ। एंड बॉडी रोल जो था आपने जैसे नोटिस किया सिग्निफिकेंटली
लेसर बॉडी रोल देन बिफोर। लास्टली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वॉट लॉट ऑफ पीपल से कि उनको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, उससे उनकी गाड़ी ज़्यादा बेहतर चलेगी। रियली ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि मैं हमेशा से ये बोल रहा हूँ, अ सेट ऑफ गुड टायर्स एंड एट द सेम टाइम ब्रेक्स या फिर इवन ब्रेक पैड्स अगर आप बदलेंगे अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी पे, वो आपकी गाड़ी को काफ़ी अलग बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स। पावर की ज़रूरत नहीं है, वो पावर को अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाए एक टर्न में, आपकी गाड़ी के टायर्स एंड ब्रेक्स कोप अप नहीं कर पाए, फ़ायदा क्या? तो एग्जिस्टिंग गाड़ी पे जो Hyundai ने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं विद द एनलाइन आर रियली गुड एंड नोटवर्दी। मेरा एक ही फीडबैक रहेगा कि आगे चल के विद द एनलाइन आई वुड वांट टू सी अगर एक और वर्जन आएगा एनलाइन का इन द फ्यूचर। अभी तो एनलाइन मिलना चालू हुआ है हमें अक्रॉस डिफरेंट मॉडल्स, बट मैं बोलूँगा कि वी वुड वांट टू सी सम काइंड ऑफ मोर सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस अपग्रेड्स, टायर्स एज ऑप्शंस एंड ऑल्सो मे बी अ मैनुअल गियर बॉक्स एज वेल, क्योंकि अभी दोनों एनलाइंस जो आती है वो DCTs के साथ ही है। ऑब्वियसली मैनुअल की जो आजकल रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है, बट फॉर एन एंथुजियास्ट वाई नॉट। और अब हम खराब रास्तों पे चला रहे हैं मुंबई के हाईवे से उतर के, एंड हियर इट इज़ परफेक्टली फाइन। नॉर्मल जब गाड़ी जाती थी वो काफ़ी हिलती थी, दिस डज नॉट मूव एट ऑल। सो क्या लगता है आपको, वुड यू कंसिडर द एनलाइन? चलते हैं अभी वर्डिक्ट की तरफ। सो गाइज, बात करते हैं कि आपको वेन्यू एनलाइन लेनी चाहिए या नहीं। देखिए, सिंपल बात है, अगर आपको ज़्यादा फीचर्स की नहीं पड़ी, आपको सिर्फ एनलाइन चाहिए क्योंकि आपको वो सस्पेंशन, वो स्टीयरिंग आपको चाहिए एंड ऑब्वियसली जो लुक्स हैं एनलाइन के वो चाहिए आपको, देन आई थिंक दी N6 ऑल्सो कैन मेक सेंस। फीचर्स थोड़े कम आएंगे उस पर, लेदर सीट्स की जगह लेदर, यू वोंट गेट जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट वो सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, बट ऑल्सो रियर में आपको उस गाड़ी में जो है एडजस्टेबिलिटी जो सीट की है वहाँ पर भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बट मैं ये बोल रहा था कि आई थिंक सो दैट दी एनलाइन सॉर्ट ऑफ डज जस्टिस टू व्हाट इट इज़ बीन बिल्ट अप टू। वो एक्स्ट्रा प्राइस जो है देना, वो आपको अपने दिमाग में रखना है दैट यू आर बाइंग समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। एनलाइन जो होगी वो बहुत कम दिखने वाली है रोड पे, क्योंकि जो बेचने वाले होंगे वही कम होंगे, क्योंकि जो डीलरशिप से आप लोगे एनलाइन वो सिर्फ सिग्नेचर डीलरशिप होगी। अब सबके यहाँ पे सिग्नेचर डीलरशिप नहीं है Hyundai की, बहुत लोग 1 लीटर DCT रेगुलर वेन्यू ही खरीदेंगे। बट अगर आप एक एंथुजियास्ट है और आपको समथिंग स्पेशल चाहिए, आई थिंक दी एनलाइन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मुझे ये गाड़ी काफ़ी उस रीज़न के लिए पसंद आई है। आपके पास डायनामिक ड्राइवेबिलिटी जो है बेटर है वेन्यू से, एंड देन यू डू फील स्पेशल विथ ऑल दैट इज़ गिवन एक्स्ट्रा। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी ये गाड़ी, एंड एट द सेम टाइम क्या आप कंसिडर करेंगे वेन्यू एनलाइन को। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। गुड बाय।